हेलो दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं एमबीबीएस के ओरिएंटेशन सेशन में क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल आप सबने नीट पार कर लिया होगा, नीट क्रैक किया हुआ है। 12th से आप अभी एक एमबीबीएस कोर्स में आ रहे हैं जो कि टेक्निकल कोर्स है। आप सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो एमबीबीएस में ओरिएंटेशन सेशन ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहले 7 डेज़ में ख़त्म कर लेते हैं। तो उसमें होता क्या है, पहले पहले दिन तो आपको वाइट कोट सेरेमनी एंड हिपोक्रेटिक ओथ आप लेते हैं। वाइट कोट सेरेमनी आपका होता है, आप वाइट कोट पहन के आते हैं, जो एप्रॉन होता है हमेशा से जो आपका सपना रहता है, स्टेथोस्कोप डालेंगे, एप्रॉन डालेंगे वो। और उसके बाद हिपोक्रेटिक ओथ लेना पड़ता है। तो हिपोक्रेटिक ओथ कुछ ऐसा दिखता है। ये हम भी लिए थे अपने पहले दिन में। I solemnly pledge myself to consecrate my life to service of humanity। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स जो कि आपको उधर लेने पड़ते हैं, और ये आप डॉक्टर आप जब तक आपके पूरे लाइफ में आप जब तक मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको पालन करना पड़ेगा इसका। इसके बाद आपको जो होता है ना, इंट्रोडक्शन मिलेगा। हर एक जो टॉपिक होता है, हर एक सब्जेक्ट होता है आपके फर्स्ट ईयर में प्रेफरेबली, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, उस सबका आपका इंट्रोडक्शन होता है। हर एचओडी शायद आप प्रेफरेबली मतलब ज़्यादातर तो एचओडीज़ ही आकर करते हैं ये सब। तो आज वही हम देखते हैं। तो पहला है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से हमको क्या मालूम पड़ता है? बायोज है जीवन, केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, आज तक 12th तक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री 3 चीज़ों में डिवाइडेड हुआ है। पहला सेल बायोलॉजी, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और लास्ट में आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग बींग्स, उसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। ये तो सबको समझ में ही आएगा। तो हमारे सेल बायोलॉजी में हम जो पढ़ते हैं वो हमारे सेल के अंदर क्या रिएक्शन चल रहा है, हमारा सेल बायोलॉजी जो होता है। तो आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि हम सेल को अर्थ से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेल में ही मौजूद हैं। सेल में होते हैं 23 एलिमेंट्स, 84 मिनरल्स और 8 लीटर्स ऑफ वाटर। मतलब ये एक सेल में नहीं, ये पूरे ह्यूमन बॉडी में जो भी सब है, टोटल 38 ट्रिलियन सेल्स। इसके बारे में पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। तो बायोकेमिस्ट्री जो है आपकी हर डिसिप्लिन में काम में आता है, जैसे कि एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी आपका कंसर्न है स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी वैसे ही फिजियोलॉजी है ऑल द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में। तो इस सब में भी बायोकेमिस्ट्री आता है। कम्युनिटी मेडिसिन में हम जो उसका बायोकेमिकल व्यू देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी मेडिसिन अच्छा, इसमें WHO का जो डेफिनेशन है, हम 12th क्लास में भी इसको पढ़े थे। WHO डिफाइन करता है हेल्थ एट द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। बायोकेमिस्ट्री टर्म्स में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये होता है हेल्थ इक्वल्स टू इंट्रासेल्यूलर प्लस एक्स्ट्रासेल्यूलर
रिएक्शंस इन दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर में भी और इंट्रा सेलुलर में भी जो रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं, रिएक्शंस जो चलते हैं वो नॉर्मली चलें, तब हम इंसान को हेल्दी बोलेंगे। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में जो रिसर्च है वो न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में काम आता है, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन का कोर प्रिंसिपल है। इसके बाद फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी। उन सब में भी जो ड्रग्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी का मेन कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलेंगे, उनमें जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको ड्रग्स के बारे में जानना होता है। तो ड्रग्स भी बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हुआ। फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी में वो तो इम्पोर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें डीएनए स्टडी होता है। जैसे कि आप बोलेंगे किसी ने सुइसाइड किया है, ये फॉरेंसिक हमने वो सीआईडी वाले एपिसोड में देखा था, बहुत लोग देखे होंगे बहुत सारे एपिसोड्स में, किसी ने सुइसाइड किया है, तो ये कैसे आप बायोकेमिस्ट्री का पार्ट बोलेंगे। सुइसाइड अगर आप हैंगिंग से करते हैं, उसमें आपका हार्मोनल चेंज आ जाता है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ जाता है। नहीं तो ऐसे ही कोई गला घोट के बोल देगा मैं इसने सुसाइड किया है, पुलिस को कैसे पता चलता है, ऐसे ही पता चलेगा। पॉइजन, पॉइजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ये भी बायोकेम का पार्ट है। फिर पैटर्निटी मैटर्निटी डिस्प्यूट और रॉबरी वगैरह वगैरह में जहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने पढ़ा था, तो उस सब का भी इसका रोल है इसमें। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, इस सब में भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ डिजीजेस, माइक्रोब स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आरएनए टेक्नोलॉजी, आरएनडीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग, वो सब भी इसका पार्ट है। तो हम जो बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री में, आपको ये ज़रूर बताएंगे कि उनका गोल क्या है। ठीक है, उनका गोल होता है, गोल्स हैं सब टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बनाना। आपके सारे जो कॉलेजेस हैं वो सब टर्शियरी कॉलेजेस ही हैं, सॉरी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स ही हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पर टीचिंग भी होगा, टीचिंग, ट्रीटिंग, पेशेंट को ट्रीट भी करेंगे, और रिसर्च, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टर्शियरी हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो इन और इसका भी ये गोल है। और इसके बाद साइंटिफिक बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एट मॉलिक्यूलर लेवल, अप्लाइंग नॉलेज एट क्लिनिकल प्रोसेसेस, और इंटीग्रेट करना है बायोकेमिस्ट्री को दूसरे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के साथ। तो ये हमारा हो गया बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो अच्छा, इसका कोर्स के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा ना। तो कोर्स इसका कैसा होता है, बायोकेमिस्ट्री का हो या किसका भी हो। तो आपके MBBS में पहले साल में आप फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेमेस्टर्स होंगे, 2 सेमेस्टर्स होता है, तो उनमें आपका एग्ज़ामिनेशंस होता है। अच्छा, इस साल जो NMC का जो रेगुलेशंस आया है उसके हिसाब से बोलेंगे कोई सप्लीमेंट्री पेपर्स नहीं होगा। ठीक है, फेल कर गए तो फेल कर गए, जूनियर्स के साथ देना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री पेपर्स नहीं होगा। टोटल फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, टोटल बायोकेमिस्ट्री 300 मार्क्स का होता है ना, 300 मार्क्स। इसमें से थ्योरी इज़ 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, और ओरल, ओरल मतलब वाइवा 30 मार्क्स, प्रैक्टिकल्स होगा 70 मार्क्स का। थ्योरी आपका कैसा आएगा, थ्योरी आपका 2 पेपर आएगा 100 मार्क ईच का। ठीक है, और 3 इंटरनल असेसमेंट होगा। इसके साथ बायोकेमिस्ट्री में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। रिसर्च में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि ICMR STS प्रोजेक्ट्स, ये कर सकते हैं, और UG इंक्यूबेटर रिसर्च, ये सब भी आप कर सकते हो। तो ये हमारा ख़त्म हुआ बायोकेमिस्ट्री के बारे में। इसके बाद चलते हैं कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन,
ये आपको बस इंट्रो दे रहे हैं हर सब्जेक्ट का, पढ़ा तो आपको बाद में जाएगा। तो आपको पता होंगे कि फेज़ वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। और हमारा जो कम्युनिटी मेडिसिन है आपको 3 सालों तक पढ़ना है, 3 सालों तक पढ़ना है, अप टू फेज़ 3 पार्ट 1। अच्छा, ये फेज़ 3 फिर उसका पार्ट 1, ये सब क्या है, ठीक है। तो ऐसा है ना कि आपका जब ज्वाइन करते हैं आप फेज़ 1 में, ये आपका इनिशियल फेज़ है, फेज़ 1। फेज़ 1 ख़त्म कैसे होता है, आप जब फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम पास कर लेते हो, ये हो गया फेज़ 1 ख़त्म। फिर आता है फेज़ 2, सिमिलरली ये ख़त्म होता है सेकंड प्रोफेशनल के साथ। उसके बाद आता है फेज़ 3 पार्ट 1, ये ख़त्म होने के लिए आपको थर्ड प्रोफेशनल पास करना पड़ेगा। यहाँ तक आएगा आपका कम्युनिटी मेडिसिन। उसके बाद है फेज़ 3 पार्ट 2, इसके बाद आप अपना फाइनल एग्ज़ाम देंगे, जिसके बाद आप इंटर्नशिप अगर पास कर गया तो इंटर्नशिप आप लेंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको कम्युनिटी मेडिसिन कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा। पहला प्रोसेस होगा, लार्ज ग्रुप में पढ़ाएंगे, एक बड़े लेक्चर हॉल में आपको जाके आपको पढ़ाएंगे, एक टीचर आपके पूरे बैच को एक साथ पढ़ाएगा, तो ये लार्ज ग्रुप टीचिंग होगा। फिर स्मॉल ग्रुप टीचिंग है, आपको डिवाइड कर लेंगे, आपको जब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होगा या कुछ ट्यूटोरियल होगा तो वो सब होता है। उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड टीचिंग होगा, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ आपको मिला के पढ़ाएंगे। और फिर सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग होता है, जिससे आप टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग, आप इसमें खुद टॉपिक या आपको ग्रुप बनाएंगे, आपको क्लास के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि ईट कॉम क्लास किसी ने सुना होगा। ईट कॉम का फुल फॉर्म होता है ए से एटीट्यूड, ई से इथिक्स और COM से कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, इथिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें ना आपको एक फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम होगा। क्या होगा, फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। जैसे कि हमारे कॉलेजेस में था कि हम 5 फैमिलीज़ अडॉप्ट होंगे, आपको बाहर लेके जाएंगे, आपको एक लॉगबुक मेंटेन करना पड़ेगा उस फैमिली के हेल्थ के बारे में, दूसरे फैक्टर्स के बारे में। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा करिकुलर टाइप हो जाएगा, बट ये लॉगबुक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको क्लिनिकल एंड फील्ड टीचिंग भी होता है। असेसमेंट कैसा होगा इसका, आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट होता है, फिर फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम का जो लॉगबुक होता है उससे भी आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली फिर इतना तो हो गया असिस्टेंट के बारे में। तो अभी पहले तो ये बताओ कि कम्युनिटी मेडिसिन होता क्या है। तो कम्युनिटी मेडिसिन का मतलब जैसे ही सीधा सीधा लग रहा है, हम एज ए कम्युनिटी कैसे एफर्ट डालेंगे कि आपको डिजीज़ेस प्रिवेंट कर सके। क्योंकि जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होते हैं, जैसे कोविड अभी आया था, तो किसी एक इंसान को तो होगा नहीं, सबको फैलेगा। तो वो सब हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा कि प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट। क्या है, प्रोलॉन्गिंग हेल्थ एंड प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू कम्युनिटी एफर्ट, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ को क्या हम बोलेंगे, पब्लिक हेल्थ ये है साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़ेस, ठीक है, प्रिवेंटिंग डिजीज़ेस। इसको पब्लिक के थ्रू करो, मतलब कम्युनिटी एफर्ट के थ्रू करो, तो ये हो गया कम्युनिटी मेडिसिन, मतलब उसको नाम ऐसा दिया है, ठीक है। तो इसका भी गोल्स क्या है, इसका गोल्स होता है हेल्थ प्रमोशन करना, अच्छा खाना, अच्छा लाइफस्टाइल, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, सेफ एनवायरनमेंट, और फिर इम्यूनाइजेशन, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, सर्विलेंस, मतलब कहाँ पर कौन सा डिजीज़ेस ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर पॉपुलेशन का हेल्थ असेसमेंट करना, जो डेमोग्राफिक हेल्थ असेसमेंट होता है, वो भी एक इसका अच्छा इम्पोर्टेंट सा पार्ट होता है।
तो ये हो गया कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में। अब आते हैं फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी फिर बताइए फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी है कि आपका अंदर का ऑर्गन्स काम कैसा कर रहा है, ठीक है। मतलब कौन सा ऑर्गन्स कैसे काम कर रहा है, जो हम नॉर्मली पढ़ते आए हैं, डाइजेशन वगैरह, जो भी हम 12th क्लास में या 10th में भी पढ़े हैं। फिजियोलॉजी बोलेंगे स्टडी ऑफ ऑल सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। कैस मतलब कौन सा ऑर्गन क्या कर रहा है, वो हम शॉर्ट में बोलेंगे तो ऐसा ही होगा। तो फिजियोलॉजी डेफिनेशंस के अलावा आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको रखना चाहिए फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए आपको एक स्लाइड बॉक्स ख़रीदना है, जिसमें स्लाइड्स होते हैं, आपको वो चाहिए होगा लैब में। कॉटन क्लॉथ चाहिए, सिल्क क्लॉथ चाहिए, कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। फिर कलर पेंसिल्स तो हमारे प्रोफेसर बोले हुए हैं, कलर पेंसिल्स ले लो आपको डायग्राम बनाने में, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपको शायद कॉलेज देगी, कॉलेज से लेना पड़ता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट ही है। तो ये फिजियोलॉजी है। और इसका और हमने जो किया था पहले किया था बायोकेमिस्ट्री का, उन सब का असेसमेंट एक ही तरह से होता है, ठीक है। जो हमने बोला था कोर्स सेमेस्टर वाइज होगा, फिर थ्योरी 200 मार्क का, ओरल 30 मार्क का, प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का, ये सब वैसा ही होगा, इसमें भी वही है। फिर आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहाँ पर क्या है, मतलब ये ज्योग्राफी है, समझो ज्योग्राफी है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड उनका रिलेशनशिप टू वन अनदर। अच्छा, ग्रीक में एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? ग्रीक में इसका मतलब होता है टू कट अप मतलब काट लेना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रॉस एनाटॉमी में आप देखोगे, आपको लेके जाएंगे डायसेक्शन हॉल, आपको काटाकाटी करना पड़ेगा कैडेवर का, मतलब जो ह्यूमन बॉडी होता है, डेड ह्यूमन बॉडी, तो आप उसको काटेंगे, तो शायद उसी से ऐसा नाम आ गया है। तो मोस्ट टर्म्स जो है ना यहाँ पर, मतलब हाँ, हड्डी का नाम, मसल का नाम, वो सारे ग्रीक या लैटिन ओरिजिन के ही होता है, ठीक है। तो एनाटॉमी को हमने डिवाइड किया है ग्रॉस एनाटॉमी में, ग्रॉस एनाटॉमी, फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, या हम उसको बोलेंगे हिस्टोलॉजी। सेल में कहाँ पर क्या चीज़ है, सेल का ज्योग्राफी। फिर डेवलपमेंटल एनाटॉमी या एम्ब्रियोलॉजी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो होता है। फिर हमारा स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी कुछ होते हैं जो कि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके अभी लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एनाटॉमी का भी वही है, 300 मार्क, 200 और 200 है अपना थ्योरी, फिर वो वाइवा में और जाएगा, प्रैक्टिकल में और जाएगा, तो सेम सबका सेम सिचुएशन है। तो इतना है हमारा चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर फर्स्ट ईयर का, जो आपको आपके कॉलेजेस में भी बताया जाएगा, और इसके हिसाब से आपको आगे पढ़ाएंगे। वो आपको करिकुलम भी अपने कॉलेज का दे सकते हैं, आप कॉलेज से आप मांग सकते हो अपने रिस्पेक्टिव HOD से, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू, और आगे के लिए वीडियोज़ के लिए वेट कीजिए। थैंक्स।